हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा, जो जो बच्चा लाइव है कमेंट करिएगा और जुड़े रहिएगा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। काफी दिनों बाद आज क्लास स्टार्ट हुई है, तो एक बार जल्दी जुड़िएगा ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। शिक्षा, मीनाक्षी, रेखा, विपुल, मनीषा, सलोनी, दिव्यांशी, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो भाई सभी, और कैसी चल रही है तैयारी। अभी तक जो हम कर चुके हैं वो काफी बड़े बड़े टॉपिक्स थे और ज्यादातर एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक्स भी हैं वो। ठीक है। तो जो टॉपिक्स हम अभी तक कर चुके हैं वो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुलिस्ता खातून। आज का एक एक टॉपिक हम अब 2 से 3 दिन में क्लासेस खत्म कर देंगे, यानी कि सिलेबस। फिर हम डेली प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। कृष्णा, सनीदुल, गुलिस्ता, गुड इवनिंग एकता, पूजा, गुड आफ्टरनून सभी को। आई थिंक तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। सिलेबस बेटा मैं वो करवा रही हूँ जो एग्जाम में आता है। तो एक एक बात हर क्लास में ये लिख लो, मैडम ने आज ये टॉपिक कराए हैं। ठीक है। वो लिख के और वो नोट्स बना लो ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। अब आप लोगों को साथ साथ रिवीजन और क्वेश्चन भी करना है। सिलेबस यूं सोचो आपका 80% तो हो चुका है। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं, वो करेंगे। अमन, आमीन, अमन, स्वाति कुमार। सब हो जाएगा। आप लोगों को जितना करा दिया पहले उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक हम कर चुके हैं, उमेश चौधरी। सिलेबस बेटा एक बार लास्ट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब एक बार कर लेते हैं, हर बार सिलेबस ही हम क्लास में डिस्कस करते रहे तो कभी हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग शेख जाहिर होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को मेजर करने का एक तरीका होता है जिसमें बच्चे के व्यूज को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। चलो आज का जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा बोला जाता है। ठीक है। सिलेबस आपका 1 से 2 क्लासेस में और हो जाएगा, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको वो अच्छे से कर लेना है। ठीक है। चलो सभी को गुड आफ्टरनून। काफी बच्चे लाइव भी आ चुके हैं और अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, समावेशी शिक्षा ये आज की शिक्षा है कौन सी शिक्षा है। आज की, टुडेज एजुकेशन, आज की शिक्षा। ठीक है। इसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य धारा की शिक्षा अलग नाम, मुख्य धारा की शिक्षा। मेन स्ट्रीम एजुकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेन स्ट्रीम एजुकेशन है ये। ठीक है। मेन स्ट्रीम एजुकेशन है ये। क्या हो रहा है।
आज की शिक्षा जो है हमारी वो है समावेशी शिक्षा। आज के समय में जो शिक्षा है हमारे देश में लागू है, कौन सी शिक्षा है? समावेशी। समावेशी शिक्षा आज की शिक्षा है। इसका दूसरा नाम है मुख्य धारा की शिक्षा। और एक स्पेनिश वर्ड है इंक्लूसिव, कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश, जिसका अर्थ है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए शिक्षा। ठीक है। समावेशी शिक्षा के तहत सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि क्या होता है? देखो क्या होता था पहले के टाइम में कि स्पेशल बच्चे को हम स्पेशल स्कूल भेजते थे और नॉर्मल बच्चे को नॉर्मल स्कूल में। तो इससे क्या होता था, 18 साल के बाद जब वो बच्चे एक साथ एक समाज में आते थे तो नॉर्मल बच्चे स्पेशल को एक्सेप्ट नहीं करते थे और एक्सेप्ट बच्चे और स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते थे। पहले तो शुरू में हम उनको अलग अलग रखते थे, फिर बाद में एक साथ रखते थे, तो उनको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है। तो अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक शिक्षा आई, समावेशी शिक्षा, की हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, मेंटली डिसेबल हो, फिजिकली डिसेबल हो, एक ही कक्षा में जो सामान्य स्कूल होता है उसी में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, ये इंक्लूसिव एजुकेशन होती है और इसमें से क्या होता है, ऑल काइंड्स ऑफ स्टडी टुगेदर इन नॉर्मल क्लास। इसका मीनिंग लिख लो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ such type of education is a such type of education in which all kinds of children, in which all kinds of children, all kinds of children study together, study together in the same classroom, in the regular school, in regular class. समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, अभी देखते हैं सभी प्रकार क्या होता है। सभी प्रकार के बच्चे एक साथ, एक साथ एक छत के नीचे, एक साथ एक छत के नीचे सामान्य विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में, सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अलग अलग हम किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। और ये वाला टॉपिक हिंदी पेडागोजी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, सब में आएगा ये टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एनसीएफ 2005 देखो, एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 और एनईपी 2020 इसी प्रकार की, इसी शिक्षा को रिकमेंड करती है कि आज की शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, समावेशी। ठीक है। एनसीएफ, आरटीई एक्ट और एनईपी 2020 रिकमेंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का समर्थन करते हैं हमारे। ठीक है। ओके, समावेशी शिक्षा का समर्थन करते हैं। इसमें किस प्रकार के वर्ड आते हैं भाई? ठीक है। चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड, CWSN। एक सेकेंड, कौन कौन से बच्चे आते हैं? एक होता है CWSN, ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिन बच्चों की नीड अलग होती है। स्पेशल बच्चे सिर्फ वो नहीं होते जिन, जो डिसेबल्ड होते हैं या भाई थोड़े से मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, सिर्फ वही बच्चे स्पेशल नहीं होते। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो भी स्पेशल बच्चों में ही काउंट होते हैं। ठीक है।
आवाज आ रही है बेटा, सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो, क्लियर है। इन बच्चों को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोला जाता है, और डिफरेंटली एबल्ड, इसमें डिफरेंटली एबल्ड, इन बच्चे डिफरेंटली एबल्ड, जो बच्चे विभिन्न प्रकार से एबल्ड होते हैं। हैंडीकैप्ड बच्चे भी आते हैं, हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट या डिसेबल्ड, डिसेबल्ड बच्चे, ये सभी प्रकार के बच्चे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और इन सब के लिए अब एक वर्ड यूज किया जाता है। अब हम किसी बच्चे को CWSN नहीं बोलेंगे, स्पेशल चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, अब इनको बोलेंगे दिव्यांग। एक वर्ड इनके लिए यूज होता है दिव्यांग। दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं अब हम इन बच्चों के लिए, और ये शब्द दिया था PM मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2016 में, अक्टूबर 2016 में ये शब्द दिया था कि हम किसी बच्चे को ये नहीं बोलेंगे CWSN, हम किसी को ये बोलेंगे भाई इम्पेयर्ड बच्चा है, हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, हम उसको दिव्यांग बोलेंगे। किस नाम से बोलेंगे? दिव्यांग। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ था भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? देखो, स्टूडेंट यानी कि छात्र, IQ के आधार पर छात्र हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो सामान्य, सामान्य बालक, एक होता है विशिष्ट बालक। माने जनरल स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। इंक्लूसिव क्वेश्चन के, इंक्लूसिव टॉपिक से दो क्वेश्चन आने वाले, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस टॉपिक को हल्के में मत लेना भाई। दूसरा टॉपिक है स्पेशल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन, ये होते हैं स्पेशल स्टूडेंट। एक होता है विशिष्ट, एक होता है सामान्य। सामान्य बालक का जो IQ होता है वो होता है भाई 90 से 110 के बीच में IQ होता है सामान्य बच्चे का। विशिष्ट बच्चे दो प्रकार के होते हैं, विशिष्ट में दो प्रकार के बच्चे आते हैं। एक तो होता है गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। एक होता है भाई MD बोला जाता है जिसे मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होता है यानी कि मानसिक, मानसिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता वाले बच्चे। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट का IQ होता है अबव 120, अबव IQ 120। जिनका IQ 120 से ज्यादा होता है वो होता है भाई गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, अब जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो बिलो 70 होते हैं, बिलो IQ 70। जिनका IQ 70 से कम होता है उसे बोला जाता है मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जिनका दिमाग से, जो दिमाग बहुत कम होता है, जो सोच विचार नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो आते हैं मेंटली रिटार्डेड। क्वेश्चन यहाँ से जरूर आना है, ध्यान रख लेना हर बच्चे। अभी IQ को कैलकुलेट करना भी बताऊंगी, IQ को भी हम कैलकुलेट करेंगे। इतना देख लिया। छात्र दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में कई बार आता है, विशिष्ट में जो बच्चे होते हैं वो कौन कौन से हैं? सिर्फ स्पेशल मेंटली रिटार्डेड होंगे, हैंडीकैप्ड होंगे। भाई गिफ्टेड स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी नीड बहुत स्पेशल होती है। देखो होता क्या है हमारे देश में, जो भाई मेंटली रिटार्डेड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, इन प्रकार के बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे देश में, कोई प्रावधान नहीं है।
कि ये भाई यहीं पे इनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो, इसीलिए बच्चे बाहर चले जाते हैं अपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन लेने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो भी स्पेशल चिल्ड्रन ही कहलाता है। अब बच्चे पूछ रहे हैं आईक्यू क्या होता है। आईक्यू का मतलब होता है एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100। एक क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, करके दिखाना। आईक्यू की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस जेंस क्वोशेंट, यानी कि इसको हम बोलेंगे बुद्धि लब्धि। इसको हम क्या बोलेंगे? बुद्धि लब्धि। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, मेंटल एज। सी ए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु, वास्तविक ठीक है। चलो भाई, अब क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है रियल एज, जैसे अभी आप लोगों की रियल एज है, ठीक है, वो आपका क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है, अगर उसको हम अभी करने लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। एक बच्चा है एक्स, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है एक्स, उसका एम ए है 16 और सी ए है 16, तो उसका आई क्यू निकालो, आई क्यू क्या होगा? जल्दी निकालो। क्या? देखो आप लोग कैसे निकालोगे, एम में 16 है तो आई क्यू का फॉर्मूला हो गया 16/16 × 100। तो 16 से 16 कट गया 100। बच्चा एवरेज है, कैसा बच्चा है? एवरेज। अब यही बच्चा एक्स, एक्स एक बच्चा है जिसका एम ए है 16 और सी ए है 25। अब यही बच्चा जो 16 साल का था पहले, अब वो 25 का हो गया। अब उसका आईक्यू निकाले, क्वेश्चन बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। अब निकाल के दिखाओ भाई, जल्दी से। बहुत अच्छी बात बतानी है इसमें मुझे। संगीता ओझा। अब देखो ये था ना, अब सारे बच्चे कैसे निकालेंगे, मुझे पता था 64 ही आने वाला है। आप लोग ऐसे निकालोगे 16/25 × 100, तो यानी कि 25 से 100 कट गया, 4 आया, तो 16×4 = 64। ये गलत है। देखो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आईक्यू कम होता जाएगा। ऐसे तो आप जब 40 साल के होगे आप तो मेंटली रिटार्डेड हो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं होता कि एज बढ़ती जाएगी और आईक्यू कम होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आईक्यू हमारा जो विकसित होता है 16-17 वर्ष तक पूरा डेवलप हो चुका होता है। हमारा आईक्यू 16 से 17, 18 मैक्सिमम 16 तक, हम इसको हाइट मानते हैं, 16 तक हमारा विकसित हो चुका होता है। इसलिए जब भी आईक्यू क्रोनोलॉजिकल एज हमें 16 से ज्यादा दे रखी हो, ये बात लिख लेना सभी पॉइंट में, कि जब भी हमें क्रोनोलॉजिकल एज 16 से ज्यादा दे रखी है तो हमें उसे 16 ही मानना है। देखो 16 से कम दे रखी है सीए, 12 दे रखी है तो 12 मानेंगे, 14 दे रखी है 14, 10 दे रखी है 10। सीए को अगर 16 से कम है और 16 भी दे रखी है तो भी 16 मानेंगे। पर जब भी क्रोनोलॉजिकल एज 16 से ज्यादा दे रखी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16 मानेंगे। अगर क्रोनोलॉजिकल एज 17 दे रखी है तो भी 16 मानेंगे, 25 दे रखी है तो भी 16 मानेंगे, 50 दे रखी है तो भी 16 मानेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? 16/16 × 100। ये बच्चा नॉर्मल है, ऐसा तो नहीं है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारा आईक्यू कम होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा आईक्यू कम होता चला जाएगा। ओके, 16 माना जाता है क्योंकि हमारा जो आईक्यू का डेवलपमेंट होता है वो 16 वर्ष तक। आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो पहले बहुत नालायक होते हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं पढ़ते हैं, पर 16-17 वर्ष में वो आते हैं ना, उनका एकदम से दिमाग बहुत डेवलप करता है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छा पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है और वो एकदम से डेवलप कर जाता है। ठीक है, 16 ही माना जाता है क्योंकि 16 आईक्यू तक हमारा आईक्यू पूरा डेवलप हो जाता है, इसलिए 16 माना है।
ठीक है, ये पेपर में आएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आएगा ही आएगा। अब लिखो वेरियस स्कीम्स फॉर CWSN, वेरियस स्कीम्स फॉर CWSN। CWSN बच्चों के लिए कुछ स्कीम्स आई थी, एक तो आई थी IEDC, एक आई थी IEDSS, IEDC, एक आई थी IEDSS। एक हम लिखेंगे IEDC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एकीकृत शिक्षा, इसको एकीकृत शिक्षा भी बोला जाता है भाई, एकीकृत शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, एट सीनियर सेकेंडरी। ठीक है मैम, अगर IQ 12 ईयर एज होगा तो IQ बढ़ेगा ही, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैंने सीधी सी बात बताई है, जब भी CA यानी कि वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज 16 से ज्यादा दे रखी है, आपको 16 मान के कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बस इतना मानना है और कुछ मत समझो। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा जो IQ है 16 वर्ष तक पूरा डेवलप कर चुका होता है। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा है, ये हमारी समावेशी शिक्षा है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन हमारी 1974 में आई थी, ये वाली एजुकेशन 1974 में आई थी, और ये आई थी 2009 में। ठीक है, और ये पहली से फर्स्ट टू 8th क्लास तक आई थी, फर्स्ट टू 8th क्लास। और IEDSS आई थी आपकी 12th, अप टू 12th क्लास, अप टू 12th क्लास, यानी कि 12वीं तक। अगर स्कूल पहली से शुरू है तो पहली से 12वीं तक, अगर स्कूल नर्सरी से शुरू है तो नर्सरी से ही इंक्लूसिव एजुकेशन लागू हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली एजुकेशन 1997 तक चली थी, IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1997 तक चली, और फिर सन 2000 में इसको SSA में इंक्लूड कर दिया गया, SSA में मिला दिया, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन को पार्ट बना दिया SSA का, सर्व शिक्षा अभियान। SSA की फुल फॉर्म होती है सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट इसको बना दिया गया। और इंक्लूसिव एजुकेशन अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड में भी सामान्य और विशिष्ट एक साथ पढ़ते हैं, सामान्य प्लस विशिष्ट एक साथ पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी जनरल प्लस स्पेशल चिल्ड्रन एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी बोला गया कि सामान्य और विशिष्ट बच्चे को एक साथ पढ़ाओ, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी बोला गया सामान्य और विशिष्ट को एक साथ पढ़ाओ, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या था? देखते हैं कौन बता पाएगा। वेरी गुड रोहतास, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, बिल्कुल सही बताया कि फैसिलिटी की कमी थी इन दोनों में। इसमें कुछ फैसिलिटी थी, एकीकृत शिक्षा में बोला गया सामान्य और विशिष्ट बच्चे को एक साथ पढ़ाओ, पर सुविधा दो चार दे दी, जो नॉर्मल बच्चे को फैसिलिटी मिलती थी ना, वही फैसिलिटी विशिष्ट बच्चे को मिलती थी। परंतु इस इंक्लूसिव एजुकेशन में बोला गया कि बच्चे में जितनी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन फैसिलिटी दो, जितनी डिसेबिलिटी है उसको पूरी फैसिलिटी दो, ताकि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो उसको मशीन्स दो, ताकि वो उसका प्रयोग करके नॉर्मल शिक्षा ग्रहण कर सके।
अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको भाई व्हील चेयर दो, रैंप लगवाओ उसके लिए, ताकि भाई बच्चे को इधर उधर जाने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि इसमें फुल फैसिलिटी दी गई थी जितनी बच्चे में डिसेबिलिटी है। जब बच्चे को पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी पढ़ने की, तो वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही शिक्षा ग्रहण करेगा जैसे सभी बच्चे करते हैं। ठीक है, तो बस दोनों में फैसिलिटी की कमी थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो फैसिलिटी नॉर्मल बच्चे को मिलती थी वही फैसिलिटी स्पेशल बच्चे को मिलती थी। परंतु इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरी फैसिलिटी, बच्चा जितना डिसेबल्ड है, जितनी उसको आवश्यकता है, वो पूरी सुविधा दो ताकि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट कंसेप्ट यूज्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। लिखो इसको, डिफरेंट कंसेप्ट यूज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भाई। समावेशी शिक्षा में प्रयोग होने वाले विभिन्न संप्रत्यय, विभिन्न संप्रत्यय। समावेशी शिक्षा में 4 संप्रत्यय का यूज किया गया था। पहला है भाई डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नाम लिख लो, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थान रहित, संस्थान रहित। ठीक है, दूसरा नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण। तीसरा है LRE, ये कई बार आता है। LRE क्या होता है? ये होता है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। चौथा था इसमें मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा। ये 4 कंसेप्ट आए थे भाई, इसका मतलब क्या है ये समझ लो अब बस। ठीक है, कुमारी सोनाली बेटा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। पहला है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, विकलांग बच्चों को विशेष स्कूल ना भेजें, यानी कि विकलांग बच्चों को विशिष्ट स्कूल ना भेजें। डोंट सेंड द डिसेबल्ड चाइल्ड इन स्पेशल स्कूल। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन, विशिष्ट बच्चे को सामान्य स्कूल में शिक्षा, विशिष्ट बच्चों को सामान्य स्कूल में शिक्षा। स्पेशल चिल्ड्रन गेट एजुकेशन इन नॉर्मल स्कूल। दीपिका बेटा, ये मतलब नहीं है कोई बच्चा मेंटली डिसेबल्ड, वो कैसे नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो टीचर में कैपेबिलिटी है, वो उसको करवाएगा ही करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा, हर क्लास में यूं तो 30 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, हर बच्चा कोई जल्दी समझेगा लेट समझेगा, वो टीचर के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हर बच्चे को सिखाए। ये क्वेश्चन अगर आ गया, आप सोचोगे कैसे एक नॉर्मल बच्चा विशिष्ट बच्चे के साथ पढ़ सकता है, उसको तो ज्यादा समय लगेगा, नॉर्मल जल्दी सीख जाएगा। ऐसा आंसर आपको नहीं देना है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब LRE का मतलब होता है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, यानी कि जब बच्चा कोई फिजिकली, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप, जो बच्चा शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है। अब क्या होता है, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चा होता है, जब वो नॉर्मल स्कूल में जाएगा तो उसको काफी सुविधाएं चाहिए, अगर उसको नहीं मिली तो उसको स्कूल में बहुत परेशानी आएगी। तो ये एजुकेशन कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, कि बच्चे को सीखने में जो मुसीबतें आती है ना उनको कम कर दो। कम कैसे किया जाएगा? उनको सुविधाएं देकर। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, इधर से उधर नहीं जा सकता, तो व्हील चेयर का अरेंजमेंट करो, उसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर लगाओ। ठीक है, और कोई बच्चा भाई जिसको कम दिखता है उसको आगे बिठाओ, लेंस का प्रयोग कराओ, चश्मे दो।
ठीक है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट को न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण बोला जाएगा, लिख लो, न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, कि बच्चे के सीखने में जो बाधाएं आती हैं उनको कम कर दो सुविधाएं देकर। ठीक है, दिव्यांग को पढ़ते समय मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम करना, दिव्यांग को सीखते समय आने वाली बाधाओं को कम करना, पूरी सुविधाएं देकर, पूरी सुविधाएं देकर बच्चे को जो दिक्कतें आ रही है ना सीखने में उनको कम कर दो, उनको पूरी फैसिलिटी दे दो ताकि उन्हें कोई दिक्कत ही ना आए। इसका इंग्लिश लिख लो अब, टू रिड्यूस द हर्डल, अब इंग्लिश लिखने की जगह नहीं है, मैं बोल देती हूँ, टू रिड्यूस द हर्डल प्रोड्यूस ड्यूरिंग लर्निंग इन द स्कूल, टू रिड्यूस द हर्डल, टू रिड्यूस द हर्डल प्रोड्यूस ड्यूरिंग लर्निंग इन स्कूल फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। ठीक है बेटा, रोहतास आप लिख दीजिए। अब लास्ट में मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, सभी विकलांग बच्चे अपने आप को सामान्य जैसा समझे, सभी विकलांग बच्चे अपने आप को सामान्य बच्चा समझे। कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो वो समझे ना डिसेबल्ड है, वो नॉर्मल है, वो अपने आप को क्या समझेगा, नॉर्मल। ठीक है, एक बार जल्दी देख लो, इसमें से किसी को डाउट है तो। क्वेश्चन यहाँ से कई बार आता है, तो ये लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कई बार आता है क्वेश्चन में। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट किस प्रकार के बच्चों के लिए यूज होता है ये शब्द, फिजिकली डिसेबल्ड, यानी कि उनको पूरी सुविधाएं देने की बात की गई है, जो बच्चे को सीखने में बाधाएं आएगी उनको कम कर दो। ठीक है, एक बार जल्दी करो। सॉरी। इंग्लिश में लिख लो, टू रिड्यूस द हर्डल प्रोड्यूस, टू रिड्यूस द हर्डल प्रोड्यूस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फुल फैसिलिटी। दोबारा बता देती हूँ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट स्कूल नहीं भेजना। क्या, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है विशिष्ट स्कूल को विशिष्ट बच्चे को सामान्य स्कूल में भेजना। रूपाली चौहान कह रही है मैम स्कूल में कहाँ पूरी सुविधाएं मिल पाती है, बेटा आजकल पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, अब पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, एलआरई कई बार पेपर में आता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एलआरई बच्चे का मतलब होता है कि सभी बच्चे, बच्चे के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना। ठीक है, मुख्य धारा, सभी विकलांग बच्चे एक साथ पढ़ें। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ उसको करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एक से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र, गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली छात्र। देखो, हमारे देश में सभी प्रकार के बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, परंतु एक दुर्भाग्य की बात है कि जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, इनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी जाती कि इनकी जरूरतें भी पूरी की जा सके। ठीक है, तो इनकी जरूरतें पूरी की जा सके ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे एजुकेशन में नहीं है। ठीक है, इसलिए अब इस प्रावधान को इन बच्चों के एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ 3 मेथड बताए गए हैं, 3 ही मेथड से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जिसका भी बच्चे का क्वेश्चन, भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सोनाली, आप मुझे बेटा इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर दो ताकि मैं वहां पर रिप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये 3 मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड है एनरिचमेंट प्रोग्राम, एनरिचमेंट प्रोग्राम, संवर्धन
कार्यक्रम। ये 3 ही प्रोग्राम में से आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा है सीग्रेशन, यानी कि पृथक्करण। दूसरा क्या है भाई? सेग्रीगेशन, पृथक्करण। सेग्रीगेशन, पृथक्कीकरण। तीसरा है फास्ट एसिलरेशन, फास्ट एसिलरेशन, ठीक है, फास्ट एसिलरेशन, ठीक है। इसको बोला जाएगा तीव्र प्रमोशन, तीव्र प्रमोशन। सॉरी, तीव्र प्रमोशन। सिर्फ ये ही 3 मेथड है भाई, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। अब देखो क्या है, गिफ्टेड बच्चे के एडजस्टमेंट में 3 ही मेथड आते हैं, एक तो एनरिचमेंट प्रोग्राम, एक सेग्रीगेशन, एक होता है फास्ट एक्सीलरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है, बताओ क्या होता है? बताओ। देखो, एनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे कार्य करवाना स्कूल में, जैसे कि भाई लाइब्रेरी फैसिलिटी देना, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण करवाना, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। देखो, बच्चे का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सके उसके लिए कुछ प्रोग्राम चला देना अलग से। जैसे इसमें आएगा लाइब्रेरी फैसिलिटी, बच्चा खुद से जाके पढ़ सके, लाइब्रेरी की फैसिलिटी दो बच्चे को। कम्युनिटी में सर्विस दो भाई, कम्युनिटी में कोई प्रोग्राम वगैरह चलवाओ बच्चों के, जिसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट मिले, ठीक है। और भाई प्रोजेक्ट वर्क करवाओ बच्चे से, प्रोजेक्ट वर्क करेगा बच्चा। एक्सकर्जन मेथड से पढ़ाओ, एक्सकर्जन मेथड से पढ़ाओ। क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। एनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चला देना, जैसे कोई बच्चा खुद से लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी दो। कम्युनिटी में कोई प्रोग्राम चलवाओ, बच्चे को भी जब भी जरूरत पड़े वो उन चीजों में पार्टिसिपेट करे और वहां से कुछ सीखे, ठीक है। अब होता है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी का अब होता है प्रोजेक्ट वर्क। बच्चे को कोई कार्य ऐसा मत दो रटने वाला, बच्चे को रटने वाला काम मत दो, बच्चे को काम दो प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें वो जाके कम्युनिटी में इन्वॉल्व होकर कार्य करे, रटने वाला होमवर्क नहीं देना। लास्ट है एक्सकर्जन मेथड, क्षेत्र भ्रमण, यानी कि बच्चों को कौन से मेथड से पढ़ाना है? क्षेत्र भ्रमण। तीसरा है सेग्रीगेशन, इसको कई बार सेपरेशन भी बोल देते हैं। स्पेशल क्लासेस होंगी, कोचिंग सेक्शन होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चों को अलग से पढ़ाओ, स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगवाओ भाई इन बच्चों के लिए, ताकि इनकी जरूरतें भी पूरी हो सके, ठीक है। स्कॉलरशिप दो, स्कॉलरशिप का प्रावधान करवाओ, ठीक है। बच्चों को क्या होता है, अलग से नॉर्मल क्लास में तो पढ़ेंगे, कई बार होता था ना असेंबली में जाने से पहले आधा घंटा क्लास लगा देते थे टीचर, असेंबली के टाइम पे क्लासेस लगा देते थे, हमारे टाइम पे होता था एक्स्ट्रा क्लासेस, और स्कूल खत्म होने के 1 घंटा बाद तक एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे, ताकि इन बच्चों की जरूरत भी क्लास में पूरी हो सके। क्षेत्र भ्रमण एक ऐसा मेथड होता है कि बच्चों को कोई भी चीज सिखानी है तो उसको दिखाकर सिखाओ, जैसे मुझे पेड़ों के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो सीधा पेड़ के पास ले जाकर उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस से पढ़ाओ, ठीक है। फास्ट एसिलरेशन का मतलब होता है डबल प्रमोशन, डबल प्रमोशन, ठीक है। अर्ली एडमिशन करवाना स्कूल में, क्विक प्रमोशन में आएगा अर्ली एडमिशन, जल्दी दाखिला, और एक होता है क्विक प्रमोशन, क्विक प्रमोशन। 3 ही मेथड बताए गिफ्टेड बच्चों के लिए। एक तो आता है एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कुछ फैसिलिटी दे देना, सीग्रेशन, यानी कि बच्चे को अलग करके पढ़ाओ, ठीक है। तीसरा है फास्ट एसिलरेशन, यानी कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तीसरी क्लास का बच्चा है, वो छठी क्लास का भी आराम से कर पा रहा है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या किया जाता है, मिड टर्म एग्जाम लिया उसको 5वीं में कर दिया, फाइनल एग्जाम हुआ, तीसरी का बच्चा है वो 5वीं का कर पा रहा है, तो मिड टर्म एग्जाम लिया उसको चौथी में भेज दिया, फाइनल एग्जाम हुआ उसको 5वीं में, यानी कि 1 साल में 2 प्रमोशन दे दिए उसको,
एक साल में क्या दे दिया, 2 प्रमोशन देना। ठीक है, जल्दी से, इसका मतलब होता है जल्दी स्कूल में एडमिशन। ठीक है, क्विक प्रमोशन का मतलब होता है एक साल में 2 कक्षाएं करवाना। एक साल में 2 कक्षाएं करवाने का मतलब होता है क्विक प्रमोशन। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, एक और छोटा सा टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट जनरेशन लर्नर। क्या नाम है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर। जल्दी से, अब क्लियर है? प्रथम पीढ़ी के बालक, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। इनके अदर नेम देखो, दूसरे नाम क्या है? लर्नर फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड होम, असंगठित, 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 असंगठित घरों के विद्यार्थी, घरों के शिक्षार्थी। लर्नर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड होम, लर्नर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड होम, हाशिए पर पड़े शिक्षार्थी, हाशिए पर पड़े शिक्षार्थी। वेरी गुड शुभांशी, स्वामी बेटा बहुत अच्छा बताया। लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज होम, अलग अलग नाम है ये इनके। लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एडवांटेज होम, सुविधा वंचित, सुविधा वंचित घरों के विद्यार्थी, सुविधा वंचित घरों के विद्यार्थी। ठीक है, ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल में सबसे पहली बार, देखो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर यानी कि अपनी जनरेशन का पहला बच्चा है जो सीखने के लिए आता है, यानी इससे पहले कोई भी इनके घर से पढ़ा लिखा नहीं होता। ठीक है, दूसरा, लर्नर फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज होम, डिसऑर्गेनाइज का मतलब है इनका कोई पर्टिकुलर घर नहीं है, जैसे हमारे एक पर्टिकुलर घर, हम डेली वहीं पर आते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर घर नहीं है पूरा अच्छे से, जैसे हमारा एक घर होता है। लर्नर फ्रॉम मार्जिनलाइज होम, इनका घर है ना सड़क किनारे रहते हैं, कभी आज यहाँ है कभी वहां है, सड़कों के किनारे जो बच्चे रहते हैं ना, ये वो बच्चे हैं, सड़कों पर रहते हैं। लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज, सुविधा वंचित, इनकी जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो भी इनके पास नहीं होती। ठीक है, डिस सुविधा इनके पास पूरी नहीं होती। ठीक है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इन बच्चों की। ठीक है, इन बच्चों को किन किन सुविधाओं, मुसीबतों का ध्यान रखना, यानी कि किन किन मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, मुसीबतें कौन कौन सी आती हैं? एक तो इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है भाई, लैंग्वेज, लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती है इन बच्चों के साथ, भाषा संबंधित, इन बच्चों की लैंग्वेज बहुत अलग होती है। ठीक है, तो ये जब स्कूल में आते हैं ना, तो इनको एडजस्टमेंट में भाषा की वजह से बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और इन्हें क्या हो जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, यानी कि अध्यापक का इनके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति। टीचर सोचते हैं बहुत गरीब परिवार के हैं, इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको कितना ही पढ़ा लो ये नहीं पढ़ेंगे, तो टीचर इनके प्रति एफर्ट भी नहीं लगाता पढ़ाने के लिए, टीचर का एटीट्यूड इनके लिए बहुत नेगेटिव होता है। ठीक है, और इन्हें बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं होता, बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं होता, बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं होता, यानी कि इन्हें रियल लाइफ, जैसे हम व्यवहारिक जीवन होता है, लेन देन करते हैं, आते जाते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, कुछ कार्य करते हैं, इसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर घर भी नहीं होता। नो एक्सपीरियंस ऑफ, नो एक्सपीरियंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं होता, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, लेते हैं, देते हैं, लेना देना करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ये चीजें इनके पास नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई पर्टिकुलर घर नहीं होता, इनका कोई समाज नहीं होता, आज यहाँ है कल वहां है।
ठीक है, पहला विद्यार्थी होता है, पहला बच्चा जो स्कूल में आता है, ये पहला बच्चा होता है जो अपनी घर से पढ़ने आता है। इनके माता माता पिता अनपढ़ होते हैं। ठीक है, चलो अब भाई जिसका भी डाउट है वो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लेना, और मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाती हूँ क्या क्या किया आज हमने। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, और आरटीई एक्ट, एनसीएफ और एनईपी इसी शिक्षा की सिफारिश करती हैं। एजुकेशन का अर्थ है इन ये जो बच्चे हैं, सीडब्ल्यूएस एंड डिफरेंटली एबल है, हैंडीकैप, इंपेयरमेंट, डिसेबल, ये सभी इंक्लूसिव एजुकेशन में एक साथ पढ़ेंगे। अब इनके लिए एक नया शब्द यूज होता है, दिव्यांग। छात्र दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट बच्चे गिफ्टेड और मेंटली होते हैं दोनों। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला, स्कीम कौन कौन सी थी, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक इंक्लूसिव एजुकेशन, दो स्कीम आई है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन में चार कंसेप्ट है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, एलआरई और मेन स्ट्रीम। ये दो सबसे ज्यादा आती है। गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए 3 प्रोग्राम चलाएगा, ये क्वेश्चन 101% आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लास्ट है फर्स्ट जनरेशन लर्नर, का मतलब होता है पहला विद्यार्थी जो पढ़ने आता है। डिसऑर्गेनाइज होम, इनका कोई घर नहीं होता पर्टिकुलर। मार्जिनलाइज होम यानी कि ये सड़कों के किनारे पर रहते हैं। डिसएडवांटेज होम यानी कि इनको फैसिलिटी नहीं मिलती, जो बेसिक फैसिलिटी भी होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो भी इनके पास नहीं होती, इसलिए इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती, भाषा संबंधी प्रॉब्लम होती है, टीचर का एटीट्यूड इनके लिए बहुत नेगेटिव होता है, बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं होता। ये पहला ऐसा बच्चा होता है स्कूल में आता है, इनके माता पिता बहुत अनपढ़ होते हैं, इनको होमवर्क करने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो भाई।